तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़ा थ्योरी पार्ट पे आते हैं कि पाइथन में एक जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि एक मेरे पास नंबर है 12, तो मुझे क्या चाहिए कि आप इस नंबर को स्टोर कर लो। तो आप कैसे स्टोर करोगे? आप अपने दिमाग में क्या रख दोगे कि भाई 12 उसने बोला था, 12 याद कर लिया आपने। तो कंप्यूटर याद तो कर नहीं सकता, तो कंप्यूटर क्या करता है, चीजों को स्टोर कर लेता है। स्टोर कैसे करेगा? अब भाई मैंने आपको बोला कि 12 को ए में रख दो, तो आप कैसे रखोगे? ए इज इक्वल टू 12 लिखोगे, ठीक है। जो वहाँ पे ए होगा, ए क्या है? नॉर्मल लाइफ में तो ए नॉर्मल अल्फाबेट है, इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है 12, ठीक है। आपके दिमाग के हिसाब से ये क्या है? आपकी मेमोरी है कि आपने उस चीज को याद कर लिया, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल कैन रिफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि 12 आपको स्टोर करना है, तो आप कैसे करेंगे? एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब कोई ऐसी चीज, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आपकी वो वैल्यू स्टोर हो जाए, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल का रिफर टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वही है, एक हमने बॉक्स बना दिया है, अभी इस केस में तो बॉक्स ही है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा बॉक्स जो कि मेमोरी में बना हुआ है। अब आपकी मेमोरी क्या है? आपका दिमाग है। तो आपके दिमाग में कोई भी चीज तुरंत आपको पता चल जाती है कि आपके दिमाग में कहाँ पे क्या चीज आपने याद करी है, क्या नहीं याद करा है, सब, ठीक है। तो अब कंप्यूटर के पास क्या होता है? उसके पास तो दिमाग होता नहीं, उसके पास होती है मेमोरी। मेमोरी में वो क्या करता है? हर चीज जाके स्टोर कर लेता है। तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई इस जगह पे जाके ये स्टोर करो। तो मेमोरी में क्या होता है? खूब सारे एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे स्टोर करना है, एक्स में रखना है हमें 10, हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमारी इतनी बड़ी मेमोरी है, अब उसमें 10 तो बहुत जगह स्टोर हो सकता है। तो हमने क्या किया कि उसको बताया कि भाई एक मेमोरी में जाके एक जगह पे बॉक्स बनाओ एक्स नाम का। तो एक्स नाम का मेमोरी इतनी बड़ी है, तो एक एक्स नाम का बॉक्स बन गया। अब उस एक्स नाम के बॉक्स के अंदर हमें वैल्यू पड़ी है 10 या फिर 12। तो अगर हमें कभी वैल्यू चाहिए होगी तो हम किसको बुलाएंगे? हम कह देंगे एक्स में पड़ी है। तो बस यही है, वो जो एक्स है तो वो वेरिएबल है, ठीक है। फिर अब सवाल ये है कि हम लोगों ने पाइथन की इतनी अच्छाइयाँ सुनी, अब इसकी सिर्फ एक बुराई है, वो क्या है कि टाइप एरर्स आर ओनली कॉट एट रन टाइम। इसका मतलब जब भी हम इसके कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो जितनी भी एरर होंगी वो रन टाइम पे ही पता चलेंगी। अब कंपाइल टाइम होता है, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, इस कोड को समझेगा और उसको पूरा समझेगा एक साथ, और अगर उस पूरे कोड में कहीं आपने कुछ गलत लिखा है तो आपको तुरंत बता देगा कि लाइन गलत है, ठीक है। और कंपाइल टाइम, ये तो कंपाइल टाइम होता है। फिर आता है रन टाइम। तो रन टाइम में क्या होगा? जब आपका कोड वो आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होगा, आपका सीपीयू उस कोड को प्रोसेस कर रहा होगा, तो उस समय जो आउटपुट आएगा वो होता है रन टाइम। तो पाइथन का ड्रॉबैक क्या है कि ये रन टाइम पे ही एरर देगा। इसका मतलब इसको जब आप कंपाइल करेंगे, पहले तो कंपाइल होता नहीं है ये, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर से चलती है। इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो अगर कोई एरर है तो वो डायरेक्ट आपको रन टाइम पे ही पता चल जाती है। तो इसका ड्रॉबैक यही है। दूसरा ये कि पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज के हिसाब से पाइथन थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो वेरिएबल क्या है कि जैसे मुझे कुछ स्टोर करना है, कोई नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 10, तो 10 का तो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो 10 के लिए वो खुद ही समझ जाएगा कि सिंपल एक 10 है। अब इसको पता नहीं है कि इसको स्टोर कहाँ करना है, तो मैंने कहा 10 को x में स्टोर कर दो। x नाम का एक बॉक्स है, वहां पे 10 स्टोर कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मेमोरी है वो तो भाई मान लो इतनी बड़ी मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर की। अब उसमें अब इतनी बड़ी मेमोरी है, तो 10 जो है वो कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो मेमोरी किस में डिवाइड होती है? ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। तो उसमें से एक ब्लॉक है, उसका नाम है एक्स, ठीक है। उस ब्लॉक का हमने नाम क्या दे दिया? एक्स दे दिया। अब उस ब्लॉक में, उस पूरी बड़ी सी मेमोरी में, उस छोटे से ब्लॉक में एक एलिमेंट पड़ा है, वो क्या है? 10। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, x इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगली बार जब मुझे 10 का यूज करना होगा तो मैं कैसे यूज करूंगा? x को बुलाऊंगा और एंटर दबा दूंगा। देखो 10 दे रहा है वैल्यू, यहाँ पे ये 10 दे रहा है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो अब बारी आती है नेमिंग रूल्स की। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल का हम नाम क्या रखेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, x में 10 स्टोर किया था, x इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैंने ये कैसे पता किया कि ये x वेरिएबल को ऐसे लिखना है? मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि 1 पॉइंट इक्वल टू 10। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट किसी वेरिएबल का नाम नहीं होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नाम लिखने से पहले भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने हैं, तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पहला नेमिंग रूल क्या है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ लिखा स्मॉल a इक्वल टू 10 और कैपिटल A इज इक्वल टू 20,
तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे। तो अगर मैं ए प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 10, और अगर मैं कैपिटल ए प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 20। ठीक है, इसका मतलब ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स अलग देखे जाते हैं और स्मॉल लेटर्स अलग देखे जाते हैं, तो वो क्या है, केस सेंसिटिव है। फिर कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, किसी नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ किसी वेरिएबल का नाम 10a इक्वल्स 15, अगर मैं 15 शो करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी नंबर से तो कोई वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता ही नहीं, मैं यहाँ 10 से कर रहा हूँ। इसमें क्या हो सकता है, आप लेटर रख सकते हैं, आप नंबर रख सकते हैं, आप अंडरस्कोर रख सकते हैं, मगर इस फॉर्म में क्या होगा, बॉब अंडरस्कोर का यूज करा सकता है, फिर नंबर्स के कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है, मगर नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। फिर आते हैं कुछ रिजर्व वर्ड। इसका मतलब इन रिजर्व वर्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम पे। ठीक है, ये कौन से वर्ड है, आपके सामने लिस्ट है, आप इस पे देख सकते हैं, आपको इसका यूज नहीं करना है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एंड का, अगर मैंने लिखा एंड इक्वल टू 15, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि एंड जो है हमारा इंटरप्रेटर समझता है, जानता है एंड का यूज क्या है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा वेरिएबल्स को किस तरह से हमें लिखना है, क्या उनके नेमिंग रूल्स होंगे, किस तरह से उसे नेम करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान देना होता है यहाँ पे। इसके बाद कुछ रिजर्व वर्ड है हमारे, ये इनका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर जानता है इन वर्ड्स की मीनिंग।